हेलो क्लास, हाउ आर यू? कैसे हैं? लाजवाब सर, फर्स्ट क्लास सर। ओके, सो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने बिजनेस स्टडीज का पहला चैप्टर। जैसा कि हम जानते हैं, पूरा का पूरा सिलेबस हमारा मैनेजमेंट को लेकर ही है। दो पार्ट हैं हमारे, पार्ट ए पार्ट बी। दोनों में हमने मैनेजमेंट और उससे रिलेटेड जो उसके फंक्शंस हैं उसके बारे में डिस्कशन करनी है। तो सबसे पहला चैप्टर दोस्तों जो हमारा बनता है वो बनता है मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन। कि भाई जानते हैं कि मैनेजमेंट अक्सर होता क्या है। ये वर्ड हमने लाइफ में सुना बहुत है, लेकिन है क्या, इसकी मीनिंग क्या होती है, इसका नेचर क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इस चीज को लेकर हमारे सिलेबस का पहला इंट्रोडक्टरी चैप्टर होगा, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो दोस्तों सबसे पहले मैनेजमेंट वर्ड होता क्या है पहले यही समझते हैं। नॉर्मली हमने अपनी लाइफ में वर्ड बहुत बार सुना है कि इनकी मैनेजमेंट अच्छी है, इनकी मैनेजमेंट बेकार है। पेरेंट्स खुद कहते हैं हमें कि अपनी पढ़ाई के कंटेंट को, अपने सिलेबस को मैनेज करके चलो। ठीक है, अपनी जो रूम है उसको मैनेज करके चलो। अगर आप कहीं पर घूमने जा रहे हो तो अपनी चीजों को मैनेज करके रखना, अपने प्रोसेस को मैनेज करके रखना। ये वर्ड हमने बहुत बार सुना है। बट सवाल ये उठता है कि ये वर्ड बेसिकली है क्या, कि एक्चुअल में इसकी मीनिंग क्या होती है। मैनेजमेंट सुनते ही कई बार हमारे दिमाग में वो ऑफिसर्स वगैरह आ जाते हैं, वो टॉप डायरेक्टर्स, टॉप मैनेजर्स आ जाते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में टाई वाई लगा के कोट शोट पहन के बैठे रहते हैं, चीजें अपना रिकॉर्ड वगैरह, अपने अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करते रहते हैं, वो भी हमारे दिमाग में आ जाते हैं। तो अक्सर हम मैनेजमेंट का जो मीनिंग है वो नहीं देखते, लेकिन आसपास का एटमॉस्फेयर जो है वो समझ लेते हैं। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि मैनेजमेंट एक्चुअल में होता क्या है। सबसे पहले समझते हैं मैनेजमेंट का मीनिंग अपनी एक डेली लाइफ से, अपनी एक रेगुलर लाइफ से, कि भाई मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है। तो देखो दोस्तों, हुआ क्या, हमारे घर में आज आने वाले हैं कुछ गेस्ट। ठीक है, मम्मी ने हमें बताया कि भाई कुछ गेस्ट आने वाले हैं, तो उनके लिए कुछ खाने पीने का जो सामान है वो लाना पड़ेगा। अभी बहुत कुछ ही समय में, 2-3 घंटे में, 2-2.5 घंटे के अंदर वो गेस्ट आने वाले हैं। घर में सामान जो है, अच्छा बिस्किट वगैरह कुछ भी जो भी उनको सर्व करना है उसकी थोड़ी कमी है, प्लीज बेटा लेके आ जाओ। अब वैसे तो तुम कहाँ मम्मी की सुनते हो कि भाई मम्मी मेरे को ये काम है, पबजी खेलना, ये वगैरह वगैरह। बट हाँ, फिर आपको लगा यार गेस्ट आएंगे, अच्छी चीज़ें घर में आएंगी, हमको भी कुछ खाने को मिलेगा बहुत दिनों बाद, बढ़िया बढ़िया, तो हम मान लेते हैं। और सीधी सी बात है, तो मम्मी ने फिर क्या करा, वही गेस्ट के हिसाब से, नंबर ऑफ गेस्ट के हिसाब से हमें एक जो लिस्ट है वो पकड़ा दी कि ये फलाना फलाना पता नहीं कितना खाते हैं, कितनी सारी चीज़ें खाते हैं हमारे गेस्ट। ये पूरी लिस्ट जो है वो हमें बना के दे दी। क्लियर? और आपके ऊपर इसकी जिम्मेदारी आ गई कि आपको ये सामान जो है वो लेकर आना है। आपने सोचा चलो ठीक है अभी लेके आ जाते हैं, पर लेकिन लेकर कैसे आए, लेकिन इसको लेकर कैसे आए। आपके घर से जो शॉप है वो लगभग 2-3 किलोमीटर दूर है, 2-3 किलोमीटर दूर है। क्लियर? तो आपने सोचा सबसे पहले कि यार एक काम करते हैं, चलो हम बाय वॉक जो है चले जाते हैं और लेकर आ जाते हैं, बाय वॉक जरा जाते हैं, लेकर आ जाते हैं। अब यहां पर इस सामान को लाने के लिए आपको दो चीजों का ध्यान रखना है कि भाई एक तो जो मेहमान हैं वो कुछ ही समय में, थोड़े टाइम बाद आने वाले हैं, तो मेरे को विद इन अ सूटेबल टाइम ये सामान लेकर आना है। और लाने ले जाने में मेरी जेब से पैसे कितने खर्च होंगे, लाने ले जाने में मेरी जेब से पैसे कितने खर्च होंगे। आपने सबसे पहला ऑप्शन सोचा कि बाय वॉक चलते हैं, चलो भाई पैदल, थोड़ी जॉगिंग शॉगिंग भी हो जाएगी, पैदल चलना भी हो जाएगा, चलो चलते हैं। अब इसमें दोस्तों अगर मैं दोनों चीज की बात करूं, टाइम की और कॉस्ट की, तो कॉस्ट तो आपकी आई जीरो, लेकिन यार 2-3 किलोमीटर पैदल चलकर जाना, सामान खरीदना, फिर वापस आना। अब आपका 2-3 किलोमीटर जाने में आपको 40-45 मिनट लग गए, वहां सामान लेने में भी टाइम लगेगा, फिर आने में भी 40-45 मिनट लगेंगे, तो लगभग 2 घंटे का टाइम तो आपका यहां पर ही लग गया बाय वॉक जाने में।
ठीक है, तो एक तो आपने ये दिमाग में सोचा कि बाय वॉक जाया जा सकता है क्या, नहीं। फिर आपने कहा नहीं यार ये तो टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, मम्मी ने बोला गेस्ट आने वाले हैं, ये तो फिर बेइज्जती हो जाएगी कि बच्चे को सामान लेने भेजा और बच्चे ने घर की नाक कटवा दी कि यार सामान ये अब लेकर आ रहा है, तो ये थोड़ा ठीक नहीं है, इसको चलो रहने देते हैं। फिर आपने सोचा यार एक काम करता हूँ, मैं कैब कर लेता हूँ, मैं किसी ऑटो शॉटो वाले को बुला लेता हूँ, ठीक है, टैक्सी वगैरह कर लेते हैं, ओके। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है कि जो टाइम है वो तो आने जाने में बहुत कम लगेगा, 2-3 किलोमीटर अपना 10 मिनट में कवर हो जाएगा, 20 मिनट के आसपास मैं सामान खरीद लूंगा, 10 मिनट में फिर वापस, तो लगभग 40-45 मिनट्स में मैं वापस आ जाऊंगा। ये मैंने यहाँ पे जो टाइम जो है वो देख लिया, क्लियर। अब यहां पर लेकिन अगर मैं दोस्तों कॉस्ट की बात करूं, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, यहां जीरो थी, लेकिन कैब जाने में आने में कैब वाला 100-150 रुपए ले ही लेगा, आने जाना मुझे 200-250 रुपए का पड़ेगा। एक तो वैसे ही घर वाले कुछ पॉकेट मनी नहीं देते, अपनी जेब से पैसा और देना पड़ेगा, ये मजा नहीं आया। ठीक है, टाइम मैंने बचाया, टाइम मैंने बहुत अच्छा बचाया फटाफट, बट पैसा बहुत खर्च हो रहा है। फिर आपने सोचा यार एक काम और कर सकते हैं क्या, कि मैं अपनी साइकिल से जाता हूं, बढ़िया रहेगा, अपनी साइकिल से जाता हूं। अब अगर मैं इन दोनों चीजों को यहां पर देखूं तो कॉस्ट तो आएगी क्या, जीरो। अब पेट्रोल थोड़ी ना लग रहा है अपनी साइकिल में, है ना, तो पैडल शेडल मार के जाना, यहां भी मेहनत हो रही थी, यहां भी हो जाएगी। और रही बात टाइम की, 2-3 किलोमीटर का डिस्टेंस में आसानी से 20 मिनट में कवर कर लूंगा, 20 मिनट में वापस आ जाऊंगा, 20 मिनट मेरे को सामान लाने में लगेंगे, 1 घंटे में मैं पूरा अप एंड डाउन कर दूंगा, ओके। सो आपके पास ये 3 ऑप्शन थे, आपके पास ये 3 ऑप्शन थे कि भाई बाय वॉक हम कर सकते हैं, बाय कैब हम जा सकते हैं, बाय साइकिल हम जा सकते हैं। टेल मी, बताइए इनमें से सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है। हमें हमें दोनों चीजों का ध्यान रखना है कि भाई टाइम ज्यादा भी ना लगे और हमारी जेब से पैसा भी बहुत ज्यादा खर्च ना हो। तो हमने यहां पर ये निर्णय लिया, हमने यहां पर निर्णय लिया कि भाई देखो यहां पर टाइम बहुत, पैसे बचा रहे हैं पर टाइम बहुत ज्यादा है, यहां पे टाइम बचा रहे हैं पर पैसे बहुत ज्यादा हैं, बट बाय साइकिल अगर मैं आना जाना करता हूं, कॉस्ट तो पूरी बचा ही ली मैंने और टाइम भी कुछ ज्यादा नहीं लग रहा मेरा। कैब से मुझे 40-45 मिनट लग रहे थे, 10-15 मिनट मुझे और लगेंगे, मेरा काम हो जाएगा। ये जो मेथड है ये सबसे ज्यादा सूटेबल है, ये सबसे ज्यादा सूटेबल है। दोस्तों ये जो आपने एनालिसिस करा है अपनी डेली लाइफ में, घर के एग्जांपल में, गेस्ट के मामले में, इसे हम कहते हैं मैनेजमेंट। दैट इज व्हाट, मैनेजमेंट। अगर आप, मम्मी ने सामान की लिस्ट दी, आपने झोला उठाया, फटाफट से चल पड़े और भगते भगते जा रहे मार्केट, फिर बीच में सोचा अरे यार 2 घंटे का टाइम था, बाय वॉक तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, 2 घंटे तो मैं सामान ही लेके पहुंचूंगा, मम्मी बनाएंगी और खिलाएंगी कब, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। इमीडिएटली कैब बुला लोगे, अरे यार ये तो पैसे बहुत ज्यादा लग जाएंगे। आपने क्या करा, आपने 1-2 मिनट ठंडे दिमाग से सोचा कि विच ऑप्शन इज बेटर, और आपने देखा कि अगर मैं अपनी साइकिल से जाता हूं तो मैं टाइम भी नॉर्मल लगा रहा हूं और अपनी कॉस्ट भी बचा रहा हूं। इस चीज को दोस्तों बोला जाता है मैनेजमेंट। ये एक छोटी सी मैनेजमेंट जो अपने डेली लाइफ में आपने अप्लाई करी। अब इसी को अगर मैं बड़ा रूप दे दूं, अगर इसी को मैं अपना बड़ा रूप दे दूं, इसी को हम एक ऑर्गेनाइजेशन में लेकर चले जाएं, इसी को हम एक बहुत बड़ी कंपनी में लेकर चले जाएं, वहां पर भी मैनेजमेंट का पर्पस इन 2 चीजों से होता है, एक टाइम और एक कॉस्ट। टाइम से मतलब है कि जो भी हमारे टारगेट्स हैं, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, वो हमें टाइमली सही समय पर पूरे करने हैं, सही समय पर पूरे करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आपके घर में गेस्ट आने वाले थे, सो व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव। ये जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव था कि भाई आपको सामान जो है लेकर आना है। कब लेकर आना है, टाइमली लेकर आना है। 2 घंटे बाद गेस्ट आने वाले हैं तो मम्मी को तकरीबन 1 घंटे के अंदर सामान पकड़ाना होगा ताकि वो बनाएंगे, उसको प्रिपेयर करेंगी। दैट इज योर ऑब्जेक्टिव, टाइमली, ठीक है, टाइमली पूरा होना चाहिए। एंड आपको अपने जो फंड्स हैं, जो पैसा है, उसको भी सेव करना है। सेव करने से मतलब है कि ये नहीं कि बिल्कुल ही जीरो रखो, ठीक है, थोड़ा बहुत कॉस्ट अगर लगे तो लगे, बट वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसी एग्जांपल को एक अगर मैं और कंपनी में लेके चले जाऊं, फॉर एग्जांपल मैंने बात करी टाटा मोटर्स की। किसकी, टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स ने अपना टारगेट बनाया कि यार हम अपने जो कोई कौन सी गाड़ी ले लो, टाटा सफारी ले लेते हैं, ठीक है, बढ़िया गाड़ी उनकी आजकल आई है।
कि भाई हमें टाटा सफारी जो है, अपनी जो कार है ये बेचनी है, ये बेचनी है, 10,000 कार बेचनी है, राइट? ओके, अब 10,000 कार बेचनी है, तो कब तक बेचनी है भाई? आने वाले 4 साल 5 साल? नहीं भाई, ये हमें आने वाले 1 साल के अंदर, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि 6 महीने या 1 साल के अंदर टाइमली हमें ये अपना टारगेट अचीव करना है। और साथ ही जो कॉस्ट है एडवर्टीजमेंट की, उसकी मेकिंग की, उसकी प्रमोशन की, वो भी नॉर्मल रहनी चाहिए। नॉर्मल से मतलब उसका कंपनी के फंड्स पर, कंपनी की कैपिटल पर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट से मतलब है कि अपने प्लान्स को, अपने काम करने की प्रणाली को, इसको एक्चुअल में कहते क्या भी समझने वाले हैं, अपने काम करने की प्रणाली को, एक पॉलिसी को, पैटर्न को इस तरह से मैनेज करना, इस तरह से तैयार करना कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को टाइमली पूरा कर सकें और एक रीजनेबल कॉस्ट के अंदर उनको पूरा कर सकें। क्लियर? इसी से अगर हम डेफिनेशन बनाए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यस एग्जैक्टली हमारा मैनेजमेंट, तो सिंपल सी डेफिनेशन दोस्तों इसकी निकल के आती है कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। राइट? 2 वर्ड आपको यहां पर मिले हैं, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। अगर मैं इफेक्टिव की बात करूं दोस्तों, यही होता था हमारा टाइम और यही होता था हमारा कॉस्ट। इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हमें अपना काम करना, ये दोनों वर्ड हम याद रखेंगे, ठीक है? ये दोनों वर्ड हम याद रखेंगे। अब हमारी एक्सप्लेनेशन में इन दोनों वर्ड का जो रोल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अब जरा ऑपरेशन करते हैं इस डेफिनेशन का। 3 वर्ड मुझे मिले, जैसा कि मैंने बताया, प्रोसेस की बात करी, इफेक्टिवनेस की बात करी, और उसके बाद अगर हम बात करें, हमने एफिशिएंसी की बात करी। 3 वर्ड हमारे सामने आ गए। सर ये प्रोसेस क्या है? चलो, इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी ये तो आपने बता दिया कि टाइम और कॉस्ट से रिलेटेड है। व्हाट इज अ प्रोसेस? यू नो व्हाट इज प्रोसेस? प्रोसेस इज योर सिलेबस। प्रोसेस इज योर सिलेबस है सर। सिलेबस से मतलब जो आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, जो आपके 12th एग्जाम में आप पूरी की पूरी डिस्कशन करने वाले हैं, वही प्रोसेस है। यस, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, CO। ये 5 दोस्तों मेन फंक्शन है, ये 5 दोस्तों मेन फंक्शन है, सीधी सी बात, जो एक मैनेजमेंट को अप्लाई करने के लिए जरूरी होते हैं। हालांकि इसमें 2 और होते हैं, R and B, ओके, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, बट दीज 2 आर इज नॉट इन योर सिलेबस। आपको सिर्फ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग पढ़ना है। तो वैसे इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, वो कहने में लग रहा है इतना सारा लंबा चौड़ा फंक्शन का हिसाब किताब, बट इट्स ऑल वेरी इजी, बहुत आसानी से हम करेंगे। ओके, तो इट इज अ प्राइमरी फंक्शन, ठीक है, जो भी है। दीज फंक्शंस आर, ये लिखा हुआ, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, और यही एक तरह से इनके फंक्शंस होते हैं। यही इनके क्या फंक्शंस होते हैं। ओवरव्यू देता हूं, ये है क्या, ठीक है? दोबारा से रिपीट करेंगे मेरे साथ। P इज व्हाट? प्लानिंग। O इज व्हाट? ऑर्गेनाइजिंग। S इज स्टाफिंग। D इज डायरेक्टिंग। CO यानी कि कंट्रोलिंग, ठीक, कंट्रोलिंग का हमने CO रख दिया। ये है क्या, जरा समझते हैं। आपके वाले एग्जांपल से ही लेते हैं, जो ऊपर गेस्ट के लिए आप लेने गए थे, आपको पता भी नहीं चला और आपने यही सारे स्टेप, आखिरी के 2 हटा देते हैं, आखिरी के जो 2 हैं वो हटा देते हैं, आपने यही सारे स्टेप, यही सारे फंक्शन फॉलो करे थे। हैं सर, इतने छोटे से एग्जांपल में फटाफट काम करा और इतने सारे फंक्शन परफॉर्म हो गए? बिल्कुल हो गए। सबसे पहले, जैसे ही आपको एक टास्क दिया गया, जैसे ही आपको एक काम दिया गया कि भाई ये क्या नाम है अपना, गेस्ट के लिए कुछ खाने पीने का सामान लेकर आना है, तो आपने सबसे पहले क्या करी? प्लानिंग करी। आपने सबसे पहले क्या करी? प्लानिंग करी। प्लानिंग क्या करी कि सीधी सी बात है कि आप किस मीन से जाएंगे, मतलब आप बाय वॉक जाएंगे, बाय कैब जाएंगे या बाय साइकिल जाएंगे। ये आपने 3 ऑप्शन देखे, तो आपने क्या? प्लानिंग करी कि मुझे किससे जाना चाहिए और कौन सा मेरे लिए सूटेबल है। क्लियर? उसके बाद आता है O, ऑर्गेनाइजिंग। उसके बाद क्या आता है? ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब, मम्मी ने सामान तो मुझे दिया, बहुत सारी लिस्ट बना के दे दी, ओके, लेकिन ये सामान मुझे कहां से, किस शॉप से खरीदना चाहिए,
भाई सीधी सी बात है, आपके पास समय क्या है, कम है। समय क्या है, कम है, लिमिटेड है। ओके, अब ये एक तरह से मान लीजिए ये मार्केट है, ये मार्केट है, बड़ी छोटी सी बात है। ओके, बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस कितनी होती है। ये मार्केट का एंट्रेंस गेट है, यहां से मार्केट में हम घुसते हैं। यहां पे सारी की सारी शॉप्स है। मैं एक आपका इमेजिनरी एग्जांपल ले रहा हूं मार्केट का, ठीक है। ये यहाँ पे 6-7 तरह की जो शॉप है वो हमारे सामने एग्जिस्ट करती हैं। अब आपको जो सामान लेना है, आपको जो सामान लेना है वो यहाँ पर मिलता है, इस वाली शॉप पे। एक मुझे मिलेगा इस वाली शॉप पे, एक मुझे मिलेगा इस वाली शॉप पे। 3 सामान से मैं जो क्या नाम है अपना पूरा का पूरा 3 शॉप से मैं सारा का सारा सामान ले सकता हूँ। तो आपने क्या करा, आपने क्या करा, पहले आप गए इस शॉप पर, फिर आप गए इस शॉप पर, फिर आप गए इस शॉप पर, फिर कुछ रह गया, फिर वापस इस शॉप पर। इस तरह से थोड़ा चक्कर हमारे लग गए, है ना, चक्कर हमारे लग गए। तो आई थिंक यहां पर आप अपना कुछ ना कुछ टाइम जो है वो गवाओगे। क्यों, क्यों? मेरे हिसाब से जो बेटर ऑप्शन था, यहां गए सब कुछ खरीदा, यहां गए सब कुछ खरीदा, यहां गए सब कुछ खरीदा, बाहर निकलो, खत्म। तो ये इस तरह से पैटर्न को प्रिपेयर करना, दैट इज व्हाट ऑर्गेनाइजिंग। कि भाई सीधी सी बात है, आपने एक चक्कर में अपने काम को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करा, अपने सामान खरीदने के अपने शॉपिंग को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करा, सारा काम आसानी से फटाफट हो गया। दैट इज व्हाट ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट इज व्हाट हमारा यहां पर क्या था, यस, एस इज व्हाट स्टाफिंग। एस इज व्हाट स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब कौन कौन लोग काम परफॉर्म करेंगे, कौन कौन लोग ये काम परफॉर्म करेंगे। अब क्योंकि आपका एग्जाम्पल बहुत छोटा है, आपका एग्जाम्पल बहुत छोटा है, तो यहां पर स्टाफ आप खुद ही थे, आप खुद ही थे। लेकिन मान लो लिस्ट थोड़ी ज्यादा लंबी चौड़ी होती, गेस्ट थोड़े ज्यादा आने वाले थे, तो आप अकेले वो सारा सामान नहीं ला सकते थे। ओके, आपने क्या करा, अपने छोटे भाई, अपनी छोटी बहन या बड़े भाई, मतलब बड़ा तो खैर वो खुद ही ऑर्डर देता, मान लो आप ही बड़े हो, तो आपने छोटे भाई छोटी बहन को भी साथ ले लिया। ओके, यू डिवाइड द वर्क, ठीक है भाई, ये तेरा काम, ये मेरा काम, क्लियर, ये आपको परफॉर्म करना है, मेरे को परफॉर्म करना है। दैट इज व्हाट स्टाफिंग। क्लियर, समझ आया? आपने अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से जो लोग हैं जो काम करने के लिए आपने रखे हैं, उनकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से उनका अपना काम उनको सौंपा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन स्टाफिंग। नेक्स्ट इज व्हाट डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग समझाना भी है छोटे भाई को, अरे वो रेट ज्यादा बोलेगा, सोच समझ के लेना। जब वो तराजू में अपना सामान तोलेगा, नजर रखना कहीं जो झोल झपाटा ना करते। क्लियर, तो ये चीज क्या है, दैट इज व्हाट डायरेक्टिंग। आप अपने जो लोग आपके अंडर हैं उनको आप डायरेक्ट कर रहे हो, उनको आप समझा रहे हो। एंड द लास्ट इज व्हाट सीओ, कंट्रोलिंग। ये तो मेन मुद्दा है, क्या मम्मी ने जो लिस्ट बोली थी वो सारी की सारी भर ली गई है क्या? जो पैसा हमें दिया गया था वो ऑब्वियसली सफिशिएंट था या नहीं था? उसमें से ज्यादा तो नहीं खर्च हो गया, कम तो नहीं खर्च हो गया? ऑल दीज मैनेजमेंट, द फाइनल रिजल्ट, द एंड रिजल्ट, द आपका कंक्लूजन, ये होता है कंट्रोलिंग। कि फाइनली जो हमने टास्क परफॉर्म करा है वो ठीक तरीके से जा भी रहा है, नहीं भी जा रहा है। बस यही आपका सिलेबस है दोस्तों। अब ये जो मैंने आपका छोटा सा एग्जांपल डिस्कस करा कि प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, डायरेक्टिंग का, कंट्रोलिंग का, हमें इनको ही, इन सबको ही एक बड़े मैनर में चैप्टर वाइज हमें इन सबको डिस्कस करना होगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। और 2 पॉइंट जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, एक इफेक्टिवनेस की बात कर रहे हैं, एक इफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। इफेक्टिवनेस, जैसे कि मैंने बोला कि हमारा काम सही तरीके से प्रॉपर तरीके से टाइमली विद इन एलिजिबल टाइम, विद इन जो प्रोवाइडेड टाइम है उसमें पूरा होना चाहिए। एंड अगर हम बात करें इफिशिएंसी की, तो इफिशिएंसी मतलब कि भाई मशीन ज्यादा मत चला देना, खर्चा ज्यादा मत कर देना। आपने टारगेट तो अचीव कर दिया पर इतना पैसा खर्च कर दिया कि कंपनी का ठन गोपाल हो गया, जो फंड्स थे वो खत्म हो गए, पैसा लोन लेना पड़ रहा है कंपनी को। तो ऐसे नहीं होगा ना, हमें उसको इफेक्टिवली और इफिशिएंटली काम करना होगा। इफेक्टिवनेस इट कंसर्न विद द डूइंग द राइट टास्क, completing activities, achieving goal, exactly. It is concerned with the end result कि finally आपने जो achieve किया है। and efficiency की अगर हम बात करें, it means doing the task correctly with minimum cost, कम से कम
खर्चे में आपने काम को पूरा करा। ओके, सो ऑब्वियसली ये दोस्तों हमारी एक मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है वो होती है। और इसको याद करने के लिए आप अगर पी कुछ गलत मतलब नहीं निकालेंगे, टी वर्ड याद रखेंगे कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ अचीविंग गोल्स, अचीविंग थिंग्स डन। हमें अपना जो टारगेट है वो पूरा करना है, उसका प्रोसेस है। वो टारगेट कैसे अचीव होना चाहिए आपका, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ओके जी, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टारगेट की तरफ जाते हैं। और अगला टारगेट है हमारा फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। ये अगले पेज पे हमारे आ गए। लेकिन फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसका मैंने एक शॉर्टकट, देखो मैंने अपना अगर हम बात करें बिजनेस स्टडीज का, ऑलरेडी हमने 11th क्लास में तो पढ़ ही लिया है और ये हम जानते ही हैं सर कि बिजनेस स्टडीज हमारा एक थ्योरी सब्जेक्ट हो गया। हम अगर बात करें क्या नाम है अकाउंट्स की, अगर हम बात करें मैथ्स की, ये कंप्लीट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। इकोनॉमिक्स में भी कॉन्सेप्ट्स हैं, अपना कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं। बट अगर हम देखें मैनेजमेंट की बात हम करें तो मैनेजमेंट हमारा ऑलमोस्ट अ थ्योरी सब्जेक्ट है। इसमें हालांकि हम एप्लीकेशंस और कंसेप्ट को अप्लाई करना सीखेंगे, लेकिन उसके लिए हमें क्या, पहले जो कंटेंट है हमारा थ्योरेटिकल कंटेंट है वो आसानी से हमें याद होना चाहिए, उसके अंदर मसाला क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो अब सीधी सी बात है, अब यहीं पर हम अपना टाइम बचाते हैं, यहीं पर हम अपना स्मार्ट वे करते हैं कि किस तरीके से हम उस थ्योरेटिकल कंटेंट को आसानी से या एफिशिएंटली और इफेक्टिवली याद कर सकें। ठीक है, यही तो मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट पढ़ने में भी आप मैनेजमेंट लगाओगे। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट सॉरी फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें सर, ये गोल ओरिएंटेड, ग्रुप एक्टिविटी, इंटेंजिबल, ऑल परवेसिव कंटेंट, ये याद हो रहे सर, ये तो बड़ी दिक्कत है याद होना। अरे कहीं दिक्कत नहीं है, कहीं दिक्कत नहीं है, ध्यान दो, इसका शॉर्टकट देखो। हमारी जिंदगी में एक जीजी है, जीजी हम जानते हैं, हमने सुना होगा, जीजी इज गौतम गंभीर। क्या गौतम गंभीर? गौतम गंभीर ने कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, सीडी, ओके, पी, सीडी पी अगर हम बात करें, बस खत्म हो गया, ये हो गए, फीचर्स खत्म हो गए हैं सर। ये कैसे? दोस्तों ये जो पॉइंट आपने सारे के सारे यहां पर देखें, गोल ओरिएंटेड, ग्रुप एक्टिविटी, इंटेंजिबल फोर्स, ऑल परवेसिव, कंटिन्यूअस और आपका डायनामिक फंक्शन, ये सभी आपके इस एक लाइन में कवर हो गए और आपको याद भी हो गए। आओ देखो कैसे। अगर मैं बात करूं यहां पर जी की, अगर मैं बात करूं यहां पर जी की, ये है हमारा गोल ओरिएंटेड। ये क्या हुआ हमारा? गोल ओरिएंटेड। ये हुआ हमारा ग्रुप एक्टिविटी। ये क्या हुआ हमारा? ग्रुप एक्टिविटी। सीडी कोल्ड ड्रिंक से, सी की बात करें कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, डी बात करें डायनामिक। ठीक, अभी समझाता हूं सभी को वन बाय वन। पी इज व्हाट? परवेसिव, और आई इज इंटेंजिबल, खत्म, फीचर्स डन हो गए। जी ने कोल्ड ड्रिंक भी, बताओ कितना टाइम लगा याद करने में? बिल्कुल याद। आओ अब समझ लेते हैं, बस समझना बाकी रह गया। हेडिंग पता है तो अंदर तो हम ऑब्वियसली कंटेंट को समझ ही लेंगे, उसे लिख ही लेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, जी इज गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, ऑब्वियसली यार। अब हम जितने भी अपने काम कर रहे हैं, जितने भी टास्क कर रहे हैं, और उनको अगर हम मैनेज करने की बात कर रहे हैं, सो हमारा वन एंड ओनली टारगेट यही तो है। हमारा वन एंड ओनली टारगेट यही तो है कि हम अपने गोल्स को आसान, अभी पढ़ा, गोल्स को टाइमली, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली पूरा कर सके। क्लियर? सो अगर हम भाई, जैसे मान लीजिए आपका आज से 1 महीने बाद टेस्ट है, आपके बाद 1 महीने बाद टेस्ट है, आपका 1 महीने बाद एग्जाम है। सर अभी तो टाइम है, इतनी जल्दी को याद दिला रहे हो? अरे मतलब ठीक है, तैयारी करनी है, एज्यूम कर रहे हैं, है ना। 1 महीने बाद हमारा एग्जाम है। अब 1 महीने बाद 5 सब्जेक्ट, हमारे पास 30 दिन है। तो हमने क्या करा, बैठे चल यार आज मैथ्स पढ़ लेते हैं, चल यार आज अकाउंट्स उठा लेते हैं, अरे बहुत दिन हो गए बिजनेस स्टडी को उठा लेते, बिजनेस स्टडी छोड़ो बाद में करेंगे। ऐसे ही होता है हमारे साथ। 11th में ऐसे तो करा, बिजनेस स्टडी एंड तक पड़ी रही, ई को बीच बीच में कर ली, ठीक है, मन करा तो अकाउंट्स उठा लिया, मन करा तो अपना क्या नाम है मैथ्स उठा लिया, इस तरह से चल रहा है। इंग्लिश तो चलो, इंग्लिश लैंग्वेज जो भी है चल रही है, दैट इज नॉट गुड। अगर हमारा आज से 1 महीने बाद एग्जाम है, 5 एग्जाम मुझे देने हैं,
सो व्हाट इज द सुपीरियर थिंग? आपका टारगेट क्या है? पहली बात तो आपका गोल क्या है? गोल हमारा सर हमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेके आने, हमें 80%, 90%, 95%, जो भी हमारा सेट टारगेट है, इतने मार्क्स हमें लेकर आने हैं। ठीक है जी, ये कैसे आएंगे? बस ऐसी किताब को सिरहाने रख के सो जाएंगे और सारी शक्तियां किताब की हमारे दिमाग में आ जाएंगी। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अभी तक तो बनी नहीं है, जैसी बनेगी मैं आप तक पहुंचाता हूं। बट अब फिलहाल जो टेक्नोलॉजी हमारे पास वो इस्तेमाल करते हैं ना। फिलहाल वाली टेक्नोलॉजी कौन सी है? मैनेजमेंट। कौन सी है? मैनेजमेंट। मैं एज्यूम कर रहा हूं, ऑल दीज आर एजम्पशन। यार मैथ्स जो है ना मेरा थोड़ा सा ना वीक है, थोड़ा गड़बड़ है। एक काम करता हूं, मैं 8 दिन मैथ्स को दूंगा, 8 डेज मेरे जो है वो मैथ्स को जाएंगे। ठीक है, ओके, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद यार अकाउंट्स मेरा ठीक तो है, बट दैट नीड प्रैक्टिस, उसको मुझे प्रैक्टिस देनी पड़ेगी। मैं 6 दिन जो है वो अकाउंट्स को देके चलूंगा, ये भी आपने मैनेज कर लिया। ठीक है, चलो ओके, प्लानिंग हो गई। इंग्लिश जो है मेरी ठीक है, बट रिटन प्रैक्टिस मुझे बहुत ज्यादा करनी है। 6 दिन मैं इसको भी देके चलूंगा। चलो 6 नहीं, इसको हम 4 दिन दे देंगे, तो इंग्लिश को हमने 4 दिन दे दिए। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। बिजनेस स्टडीज में सर ने शॉर्टकट वगैरह बता रखे हैं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा याद करने में, तो लो 3 दिन में हम इसको कर लेंगे। एंड द सेम थिंग फॉर द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट हम अच्छी तरह से आते हैं, 3 दिन कर लेंगे। रिमेनिंग डेज हमारे रिवीजन के हो गए। ओके, सो व्हाट यू डू, यहां पे अगर आपने आज बैठकर इन चीजों को देखा, समझा, तो आपने अपनी जो वीकनेस है, उनको देखा, और आपकी जो स्ट्रेंथ है आपने उसको देखा। वीकनेस, यार मैथ्स जो है वीक है, इस पर मैं ज्यादा काम करूंगा, ज्यादा मेहनत करूंगा, तो तभी तो 8 दिन आपने उसको दिए। जो स्ट्रेंथ है कि चलो भाई जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बिजनेस स्टडी को मेरे अच्छे हैं, उनके लिए थोड़ा कम टाइम भी चल जाएगा। इसी चीज को मैनेजमेंट कहते हैं। और ये सब आप क्यों कर रहे हो? आपके मार्क्स ज्यादा से ज्यादा आए। सो योर मैनेजमेंट इज व्हाट? गोल ओरिएंटेड। क्या होती है? गोल ओरिएंटेड होती है। टाटा मोटर्स ने बोला कि भाई हमें 10,000 कार जो है वो इस 6 महीने में बेचनी है। ओके, तो कैसे बेचनी है? ये पॉलिसी बनाओ, एडवर्टीजमेंट करो, प्रोडक्शन बढ़ाओ, मार्केट तक, लोगों तक पहुंचाओ। ये सब क्या है? मैनेजमेंट है। और ये सब क्यों है? उन 10,000 कार को बेचने के लिए। दैट इज व्हाट? गोल ओरिएंटेड। क्लियर? अगला पॉइंट आता है हमारे सामने, ग्रुप एक्टिविटी। क्या आता है? ग्रुप एक्टिविटी। अकेले के बस का काम नहीं है भैया। मार्केट आप चले गए, ठीक है, अकेले आपने ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी घर की संभाल ली, क्या कहने। बट ऑब्वियसली अगर मान लो 5-6 गेस्ट आने थे, अगर 15-20 आते, तो क्या आप अकेले जाकर उन सबके लिए सामान लेकर आ पाते? सर ऑब्वियसली नहीं, ऐसे थोड़ी ना। फिर तो छोटे भाई से भी काम नहीं चलता, पड़ोस से मुझे गोलू मोलू को ही बुलाना पड़ता कि भाई आज गेस्ट आए, जरा मदद करने चल। सेम ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन तो कितनी बड़ी है, कितने बड़े बड़े टारगेट्स हैं, कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, क्या अकेला आदमी ये सारे काम कर लेगा? प्लानिंग भी, ऑर्गेनाइजिंग भी, डायरेक्शन भी नहीं, नॉट पॉसिबल। सो इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। सब लोगों को, सब मतलब कई सारे लोगों को मिलकर एक साथ चलना पड़ता है अपने काम के लिए, अपने आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब जाके हमारे टारगेट्स, हमारे गोल्स, एक कंपनी चल पाती है। क्लियर? तो ये एक ग्रुप एक्टिविटी है, लोग मिलकर काम करते हैं। सी इज व्हाट? कंटिन्यूअस प्रोसेस। यस, बिल्कुल, कभी खत्म नहीं होता है कि चलो आज प्लान कर लिया, 10,000 कार हमारी बिक गई और बस, अरे बैठो अब तो क्या टेंशन है, ऐसे पीछे हाथ कुर्सी पे बैठे, हाथ अपना पीछे करके, अरे मजे लो, अब क्या दिक्कत। अरे भाई ऐसे कैसे यार, अगला टारगेट है, एग्जाम हो गए 1 महीने बाद 5, ठीक है 1-2 दिन रिलैक्स कर लो, लेकिन अब अगले एग्जाम की तैयारी। जिंदगी इम्तिहान लेती है तो इम्तिहान तो चलते ही रहेंगे, तो प्लानिंग भी, मैनेजमेंट भी चलती ही रहेगी, ये कभी खत्म नहीं होगी। और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, भाई कल को आपको ऑर्गेनाइजेशन को, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों को तो संभालना है ना, हमारे फ्यूचर प्रोफेशनल आप ही तो हैं। तो याद रखेंगे, जब भी किसी भी पर्टिकुलर कंपनी की मैनेजमेंट खराब, तो कंपनी खराब, कंपनी डूबनी तय है, क्योंकि वो फ्यूचर को देखते हुए अपनी चीजों को, अपने बिजनेस को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्लान नहीं कर पा रहे हैं, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। एक टारगेट अचीव हुआ, अगले की तैयारी, वो अचीव हुआ, उससे अगले की तैयारी, लगातार ये प्रोसेस चलता रहता है। ओके, डी की बात करें, डायनामिक। यस, द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड दोस्तों, ये वर्ड आप नोट कर लेंगे, अपनी छत पर। अरे छत मतलब वो ऊपर मत लिखना, वो पे कॉपी होती है ना हमारी, कॉपी के ऊपर जो खाली जगह होती है,
ऊपर डेट शीट, वो छत कहते हैं उसको। वहां पर हम क्या लिखते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इंपॉर्टेंट लाइन जो अलग से दिख जाए, वहां लिखो डायनामिक वर्ड, अक्सर यूज करना है। व्हाट इज डायनामिक? व्हाट इज डायनामिक? जो रेगुलर बेसिस पर चेंज होता रहता है, जो रेगुलर बेसिस पर चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक तो यूज करते ही होगे, सही बात है, इंस्टाग्राम भी करते ही होगे, ये आसपास की चीजें। अब मान लो आपको फेसबुक यूज करते हुए, मैं एज्यूम कर रहा हूं 3-4 साल हो गए होंगे, ओके 3-4 साल हो गए होंगे। तो 3-4 साल में आप अक्सर हर 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जो है वो अपडेट देखते हो कि फेसबुक का अपडेट आया, इसको डाउनलोड कर लो, है ना? देखते हो नहीं देखते हो? ऐसे इंस्टाग्राम पे देखते हो। क्लियर? ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करें, कार्स की बात करें, कार्स में बहुत ज्यादा ऐसा होता है। 4-5 साल पहले जो फीचर्स हमारी कार में होते थे, मतलब जो कार मार्केट में सेल आउट हो रही है, अब उससे अच्छे फीचर जो है आज की कार में है। 4 से 5 साल बाद और अच्छे फीचर होंगे, राइट? कुछ ना कुछ हमें चेंज देखने को मिल रहा है। ऐसे ही कंप्यूटर्स में, सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स और मोबाइल्स में, जो आपका टेक्निकल डिपार्टमेंट्स की वाली चीजें हैं, टेक्नोलॉजी वाली चीजें, ठीक है, स्पेशली क्या नाम है आपका, कंप्यूटर में जो फीचर्स हैं आपके, जो सॉफ्टवेयर्स हैं आपके, रेगुलर बेसिस पर कुछ ना कुछ नए नए आते रहते हैं, नई नई चीजें आपकी इंट्रोड्यूस होती रहती हैं। सो व्हाट इज दिस? इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दोस्तों डायनामिक एनवायरनमेंट, डायनामिक फंक्शन, डायनामिक थिंग। डायनामिक से मतलब है जिसके आसपास की सराउंडिंग्स बहुत जल्दी चेंज होती रहती हैं, वो खुद भी चेंज होता रहता है। कभी भी कुछ भी टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाए, कभी भी कुछ भी फैशन में चेंज आ जाए, कभी भी कुछ भी आपके वर्किंग पैटर्न में चेंज आ जाए, तो जो चीज लगातार चेंज होती रहती है उसको डायनामिक बोलते हैं। एंड यस, मैनेजमेंट इज ऑल्सो डायनामिक, मैनेजमेंट इज ऑल्सो डायनामिक। एक सिंपल सा फीचर मैं आपको, बड़ा सिंपल सा पॉइंट मैं आपको बताता हूं इसमें। आज से अगर हम 30 साल पहले चले जाएं, 30 साल पहले, तो एक शॉपकीपर का, एक सेलर का टारगेट होता था सेलिंग। क्या होता था? सेलिंग। सर ऑब्वियसली बात है, सेलर है तो सेल ही करेगा ना, वही तो उसका टारगेट है। अरे सुनो, लेकिन आज जानते हो एक सेलर का क्या टारगेट होता है? एक सेलर का टारगेट होता है मार्केटिंग। क्या होता है? मार्केटिंग। यस एग्जैक्टली। पहले कस्टमर नॉर्मली इस चीज पर ध्यान देते थे कि भाई चलो सामान बिक गया, अब सामान जो है उसके पास है, छुट्टी, हम फ्री हैं। बट आजकल अगर हम ध्यान दें, कंपटीशन के बढ़ने की वजह से सेलर मार्केटिंग पर ध्यान दे रहा है। मार्केटिंग कैसे? अरे सर ये सामान आप हमारे यहां से ले गए थे, ये सामान आप हमारे यहां से ले गए थे, अरे कुछ खराबी हो हमें बताइएगा, हम ठीक करेंगे। 1 साल की वारंटी है, 2 साल की वारंटी है, कोई भी चीज खराब होगी बिना किसी लागत के बदली जाएगी। व्हाट इज मार्केटिंग? दिस इज कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू। कस्टमर कहे यार कितना बढ़िया आदमी, यार फ्री में चीज दे देता है, कुछ खराब होने पर बदल देता है, अरे इसकी दुकान बहुत बढ़िया, बड़ा बढ़िया इंसान है। 4 लोगों को वो और बताता है कि इसी से सामान खरीदना बहुत बढ़िया है। होता नहीं होता? दैट इज व्हाट, यस, द डायनामिक एनवायरनमेंट। माफ कीजिएगा, दैट इज व्हाट डायनामिक एनवायरनमेंट। कि जो पॉलिसीज हैं, जो पैटर्न हैं, वो समय के हिसाब से चेंज होती रहती हैं। तो ये पहले सेलिंग टारगेट था, आज कस्टमर वैल्यू है। ठीक है, ये क्या है? ये मैनेजमेंट है। ये एक चीज जो कंपनी के लोगों ने, कंपनी चलाने वालों ने सोची कि ये बेटर रहेगी, कस्टमर से जुड़े रहो। हमें आज का प्रॉफिट नहीं देखना है, हमें 10 साल बाद कंपनी की क्या पोजीशन होगी मार्केट में, उसका ध्यान रखना है। आज अगर आप देखो, अगर आपके घर में अपना कोई 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, ठीक है, नया नया लिया हो, एक बार फोन कर दो बस शोरूम में कि जी इसमें ये खराबी आ रही है, दिक्कत आ रही है, फटाफट भाग के आते हैं आपके घर पे देखने के लिए कि भाई कुछ खराबी है, भाई साहब हमें बताओ क्या खराबी, हम देखेंगे, हम चेक करेंगे। सो वो अपना रिस्पॉन्ड करते हैं। दैट इज व्हाट मैनेजमेंट। वो डिसीजन उनके मैनेजर्स ने लिया कि भाई ऐसे अपने कस्टमर्स को ट्रीट करना है, तभी आप चल पाओगे। क्लियर? दैट इज व्हाट डायनामिक एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इज व्हाट परवेसिव। परवेसिव से आप ये समझें एट ऑल लेवल। क्या? एट एवरीवेयर। एक छोटा सा क्रिकेट का मैच खेल रहे हो ना आप अपनी कॉलोनी में, अरे यार राजू की टीम ने 3 ओवर में 60 रन मार दिए, हम कैसे मारे हैं? तो आप क्या करते हो? प्लानिंग करते हो कि यार अपने जो 4 बंदे हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी, यार देखो पहला ओवर उनकी टीम का फास्ट बॉलर डाल रहा है, तुम
15 रन जो है वो बना लो, कोई दिक्कत नहीं। आखिरी के 2 ओवर इनके कमजोर बॉलर के हैं, उनको टारगेट करेंगे, धोनी जैसे करता है ना, वो मैच खींच देता है बिल्कुल आखिरी तक, हमारे जो पूर्व कप्तान है कि चलो चलो खींचो, आखिरी में सूतेंगे इनको, यही होता है ना। दैट इज व्हाट मैनेजमेंट, कैलकुलेशन दिमाग में चलती रहती है कि भाई इस ओवर में इतने रन, इस ओवर में इतने रन। एक मैच में आपको मैनेजमेंट चाहिए। ऐसे ही एक छोटा सा शॉपकीपर है, वो अपनी दुकान चला रहा है, लोग आ रहे हैं खरीदने, तो वो भी हिसाब किताब रखता है, वो भी मैनेज करके चलता है, ये सामान खत्म होने वाला है, ये अब बुलाना है, इतने कस्टमर आ रहे हैं, एक आदमी से काम नहीं चलेगा, 2 वर्कर रखने पड़ेंगे, वहां पर भी उसको मैनेजमेंट चाहिए। आपके स्कूल में मैनेजमेंट, सब बच्चों के नाम प्रॉपर रजिस्टर्ड हैं, कौन अब आया, किसकी अटेंडेंस है, किसकी फीस ड्यू है, वगैरह वगैरह, दैट इज ऑल मैनेजमेंट। और बड़ी बड़ी कंपनियां तो ऑब्वियसली वहां पर भी मैनेजमेंट चाहिए। क्लियर? तो परवेसिव का मतलब होता है, एक सिंपल सा मतलब, एवरीवेयर, आप याद रखेंगे, एवरीवेयर, एट ऑल लेवल, एट ऑल, हर जगह आपको मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। एक सुई बनाने की कंपनी हो या एक एरोप्लेन बनाने की कंपनी हो, एवरीवेयर यू नीड मैनेजमेंट। एंड द लास्ट इज व्हाट? इंटेंजिबल। इंटेंजिबल आपने पढ़ा है अपना एसेट्स में, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, है कि नहीं? हमने इसको डिस्कस करा हुआ है सर, हम जानते हैं। तो इंटेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स को टच कर सकते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स जो टच नहीं हो सकते, सो वी जस्ट फील द मैनेजमेंट। जब काम सही से होने लग रहा है तो मतलब मैनेजमेंट अच्छी है, जब काम बिगड़ रहा है तो मैनेजमेंट बेकार है। मैनेजमेंट करता कौन है? ठीक है, हमारे मैनेजर्स करते हैं। अगर सबसे शॉर्ट डेफिनेशन अगर हम देखें ना कि भाई मैनेजमेंट की क्या होती है, तो हम ये कहते हैं, अक्सर कई बुक्स में लिखा हुआ होता है कि व्हाट मैनेजर्स डज इज कॉल्ड मैनेजमेंट। बिल्कुल सिंपल, ये बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन एक है। ओके, सो मैनेजमेंट क्या, कौन करता है? ये मैनेजर ही करते हैं, बट हमें दिखाई नहीं देती वो, हम उसे टच नहीं कर सकते, हम उसे बस महसूस कर सकते हैं कि भाई अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ हमारे अकॉर्डिंगली हो रहा है, हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है, हम टारगेट्स अपना आसानी से अचीव कर रहे हैं, सो मैनेजमेंट इज गुड। कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, सेल बढ़ रही है, मैनेजमेंट इज गुड। सेल डाउन जा रही है, लोन बढ़ते जा रहे हैं, लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं, मैनेजमेंट इज बैड। तो ये चीज क्या है? दैट इज व्हाट? इंटेंजिबल फोर्स, के इसको हम टच नहीं कर सकते। ओके, सो दीज आर सिंपल 6 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। आप अपने बुक के हिसाब से इसमें और कंटेंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है? मैं ये नहीं कहता कि यही 6 फंक्शन होते हैं, और भी कई होते हैं, वो सब आप ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। मैंने कुछ मेन पॉइंट्स जो थे वो ऐड करें। आओ वन बाय वन इन सबको डिस्कस करते हैं। जैसा कि सबसे पहला पॉइंट हमारा गोल ओरिएंटेड की बात करी थी, तो टारगेट्स को अपने पूरा करने के लिए ही हम मैनेजमेंट का सहारा लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन हैज टू सेट गोल्स टू अचीव, जैसे कि हमें 20% कमाना है या 10% कमाना है, जो भी कुछ कमाना है। मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स, ठीक है? वो बहुत सारे लोग जो काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको यूनाइट करती है, उनको एक जगह लेकर आती है, एक टारगेट की तरफ उनका रुख करती है कि हमें इसको अचीव करना है। दैट इज व्हाट? मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। ग्रुप एक्टिविटी, जैसा मैंने बोला, अकेले से काम नहीं होगा, बहुत सारे लोग इसमें काम करेंगे। एन ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रुप ऑफ डिफरेंट पीपल हु वर्क टुगेदर विद टीम स्पिरिट एंड कोऑर्डिनेशन। क्लियर? ये किसने क्या करवाया? ये ऑब्वियसली मैनेजमेंट ने करवाया। सारे के सारे ग्रुप्स को बताया कि ये हमारे टारगेट्स हैं, ग्रुप्स को डिवाइड करा कि ये प्रोडक्शन वाले हैं, ये सेल्स वाले हैं, ये फाइनेंस वाले हैं, ये आपके मार्केटिंग वाले हैं, राइट? आपने डिवाइड करा, उनके टारगेट्स उनको बताया, उनको बोला कि हम सबका कॉमन टारगेट है ये इतनी सेल्स अचीव करना, इस लेवल तक पहुंचना। एग्जैक्टली, तो इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट अकेले नहीं हो सकता, अकेले कोई भी नहीं कर सकता, एक अकेला इंडिविजुअल हर काम में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, तो इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। हर लोगों का अपना अपना टास्क होता है, और वो ऑब्वियसली अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए आपस में कोऑर्डिनेट करते हुए काम करते हैं। इनका काम, दे फोकस ऑन टीम रादर देन इंडिविजुअल। विराट कोहली सोचे बस मेरे रन बने और किसी के ना बने, हैं? अपना मोहम्मद शामी कहे कि मैं ही सारे विकेट ले लूं, ठीक है? तो ऐसा नहीं, फिर तो टीम थोड़ी ना जीतेगी, टीम एफर्ट के साथ खेलना पड़ेगा। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स, जैसे से अभी हमने डिस्कस करा, मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट व्हेन टारगेट्स आर अचीव्ड अकॉर्डिंग टू प्लान। अभी हमने डिस्कस करा, टारगेट्स अचीव हो रहे हैं, सेल बढ़िया जा रही है, मैनेजमेंट अच्छी है।
लेकिन लॉसेस बढ़ रहे हैं, लोन बढ़ रहे हैं, या सेल कुछ हो नहीं रही है, मैनेजमेंट बेकार है। तो इट इज एन इनटेंजिबल फोर्स, हम इसको देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। परवेसिव भाई, ऑल लेवल, ठीक है, ऑल डिपार्टमेंट, हर जगह चाहिए हमें। छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ी हो, प्रॉफिटेबल हो या नॉन प्रॉफिटेबल हो, सर्विस इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चर, कहीं भी चले जाओ, गवर्नमेंट, क्रिकेट टीम, हॉस्पिटल, आपका स्कूल, एट एवरीवेयर वी नीड मैनेजमेंट। ओके, तो देखो 2-3 वर्ड आपने बड़े अच्छे सीख लिए अभी यहाँ पे। इसमें मैंने बताया, एक तो आपको डायनामिक वर्ड मैंने बताया, ठीक है, जिसका यूज हम, डायनामिक ऑब्वियसली आपको पहले ही मालूम होगा, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि इन वर्ड्स का जो इस्तेमाल है वो एक्सप्लेनेशन में हमारा काफी ज्यादा होगा। ऐसे ही ये एक वर्ड है परवेसिव। सो ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना दोस्तों, इंपॉर्टेंट लाइन जो है, इन सबको वहीं छत पे लिख लो, अपनी नोटबुक में, अपनी बुक में, जहां पर भी। दीज आर इंपॉर्टेंट वर्ड्स। आपको अगर ऐसे हर चैप्टर्स में से 7-7, 8-8 वर्ड मिलते हैं, तो आपको एक्सप्लेनेशन देने के लिए, आपको इंटरप्रिटेशन देने के लिए अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, अपने सेंटेंस फॉर्मेशन आपकी स्ट्रांग होगी। तो इस चीज को स्टार्टिंग से याद रखें, रिमेंबर करें कि ये चीज मेरा टारगेट है। अब जैसे इस हेडिंग में 2 वर्ड मिल गए ना मेरे को, बढ़िया। एक तो मेरे को क्या मिला, डायनामिक मिल गया, एक परवेसिव मिल गया, ठीक है। आंसर के हिसाब से जब मैं इंटरप्रिटेशन दूंगा तो मैं इन दोनों वर्ड्स का इस्तेमाल करूंगा। क्लियर जी? चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला पॉइंट तो हमारा कॉन्टिन्यूस है, तो हमने डिस्कस कर ही लिया। ओके, कि भाई ऐसा है, कभी रुकेगा नहीं, ना रुकेगा तो ना झुकेगा तो, बस बढ़ता चलेगा तो। ये मैनेजमेंट की कहानी है। द सेम थिंग कि एक टारगेट अचीव हुआ, अगले की तैयारी करो, वो अचीव हुआ, अगले की तैयारी हो। एक टारगेट अचीव नहीं हुआ, अरे क्यों नहीं हुआ, इसकी कमियां पता लगाओ और फिर दोबारा से काम करो, हमें इस पर अचीव करना है। भाई हमने तैयारी करी कि 90% हमें लेकर आने पहले एग्जाम में अपने, तो चलो अच्छी बात है आ गए, लेकिन यार कम रह गए, यार 80% रह गए, तो उसका मतलब थोड़ी पढ़ाई छोड़ देंगे, ऑब्वियसली नहीं छोड़ेंगे भाई। ऐसे कैसे, नहीं आए कोई बात नहीं, चलो अगले वाले टर्म की तैयारी करो। इस वाले में मेरे से क्या कमियां रही, क्या मैं टास्क अपना अचीव नहीं कर पाया था, कहां पर कमी रही, उसको लो, अभी देखो अगले में कैसे ना आएंगे नंबर। क्लियर? तो ये चीज क्या है कि अगर टास्क अचीव हुआ, अगले की तैयारी, नहीं हुआ तो दोबारा से सुधार की तैयारी। मैनेजमेंट चलती रहेगी, रुकने नहीं वाली। एंड डायनामिक, जैसे कि मैंने बात करी कि भाई चेंजिंग एनवायरनमेंट है, चेंजिंग एनवायरनमेंट है, उस चेंज एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज करना, अपने आप को चेंज करना, उसे हम कहते हैं डायनामिक फंक्शन। इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल, एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट की नीड के हिसाब से अपने आप को चेंज करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। पहले दुकान हुआ करती थी ग्रोसरी की, अपने बुक्स की, अपने गिफ्ट एम्पोरियम्स की, वॉचेस की, लोग मार्केट जाते थे, खरीदते थे, लोगों की सेल हो रही थी। लेकिन आज होती है क्या? नहीं। आजकल घड़ी की बात करें, कपड़ों की बात करें, ग्रोसरी की बात करें, मोस्टली पब्लिक धीरे धीरे वही एप्स की तरफ जाने लग गई है, ठीक है, वहां पे रजिस्ट्रेशन करके अपना सामान मंगाने लग गई है। तो यार अब खुद सोचो, एक शॉपकीपर जो पहले मान लो वॉचेस बेचता था, बुक्स बेचता था, लोग उसके पास आते थे, वो आज भी यही सोचे कि नहीं यार मैं तो ऐसे ही बेचूंगा, तो क्या ये सक्सेसफुल तरीका होगा? ऑब्वियसली नहीं। अरे भाई अपने आप को इंप्रोवाइज करो, अपने आप को इंप्रोवाइज करो, अपने आप को उस चेंजिंग वर्ल्ड में अडेप्ट करो, अपने आप को भी बदलो, तब अपने अपने आप को, अपनी शॉप को उस ऐप पर रजिस्टर्ड करवाओ, ऑनलाइन शॉपिंग पर जाओ, होम डिलीवरी दो, तब जाके आपकी जो सेल है वो धीरे धीरे प्रमोट होने लग जाएगी। धीरे धीरे मतलब मेरी बात कह रहा हूं, भगवान करे बहुत जल्दी हो, बट दैट कहने का मतलब है कि चेंज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर? तो दोस्तों दैट इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हमने आज की क्लास में, आज के कंटेंट में समझा क्या कि भाई मैनेजमेंट होता क्या है, ये चीज क्लियर हुई। इसके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं हमने उसकी चर्चा करी। ओके, सो आई होप ये हेडिंग, ये कंटेंट आपको क्लियर हुआ है। इसको रीड आउट करेगा, कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट निकल के आता है तो उसको पूछेगा। और नेक्स्ट हेडिंग पर जाने से पहले इस 2-3 चीजों का ध्यान रखें, बहुत जरूरी है कि जब भी आप एक पर्टिकुलर क्लास पूरी करते हो या पर्टिकुलर सेक्शन पूरा करते हो, उसके डाउट साथ साथ क्लियर करो, आगे मत ले जाओ, फर्दर मत ले जाओ, ठीक है। फर्दर हेडिंग पर जाने से पहले अगर ये डाउट्स, ये कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे तो वो है उस हेडिंग में और ज्यादा मजा डेफिनेटली आपको आएगा। क्लियर? तो इस चीज का ध्यान रखेंगे किसी भी टॉपिक को पढ़ते टाइम। दूसरी चीज मैंने आपको बताई, वर्ड्स, वर्ड्स, इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो भी आपको फील आउट होते हैं, आप डेफिनेटली उनको नोट डाउन करते रहिए,
आपको एक्सप्लेनेशन में बहुत ज्यादा वो हेल्प करेंगे। ओके जी, चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। प्लीज टेक केयर, थैंक यू।